आपके मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम में जहाँ पे भी हो, पहले वो आपका मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और मेन फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। हेलो एवरीवन, दिस इज पुष्पिता एंड वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले की वीडियो में हम C++ के बारे में जाने, देन हम VS कोड हम इंस्टॉल किए। तो आज की वीडियो में हम हमारे C++ में फर्स्ट प्रोग्राम रन करके देखेंगे कि कैसे हम VS कोड में हमारा प्रोग्राम रन करते हैं और वो प्रोग्राम को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, इसमें ये हम आज प्रिंट करेंगे कि हेलो वर्ल्ड हम C++ में कैसे प्रिंट करते हैं। तो ये है हमारा C++ का प्रोग्राम। तो मैं यहीं पे आपको समझाती हूँ, देन बाद में हम उसको VS कोड में रन भी करके देखेंगे। तो चलिए इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो फर्स्ट जो है हमारा h include IOStream। तो ये h include IOStream क्या है? तो देखिए हैच के बाद जो भी हमारे रहता है उसको डायरेक्टिव बोला जाता है, राइट। और जो IOStream है वो है हमारा हेडर फाइल होता है। तो डायरेक्टिव क्या है? डायरेक्टिव आर प्रोसेस बाय ए प्री प्रोसेसर। तो अभी बात ये आता है कि ये प्री प्रोसेसर क्या होता है। प्री प्रोसेसर नथिंग बट ए प्रोग्राम दैट कंपाइलर कैन रन इट। तो प्री प्रोसेसर एक प्रोग्राम होता है जिसको हमारा कंपाइलर रन करता है। और ये जो हेडर फाइल है, बहुत सारे ऐसे हेडर फाइल होते हैं, जैसे कि इस प्रोग्राम में हम IOStream हेडर फाइल यूज कर रहे हैं। आगे चल के अगर हम दूसरे प्रोग्राम अगर करेंगे तो उसमें हम दूसरा हेडर फाइल भी हम यूज कर रहे होंगे। तो हेडर फाइल क्या होता है, इसमें कुछ इंक्लूड होता है, जैसे कि IOStream जो हेडर फाइल है इसमें क्या इंक्लूड है, इनपुट आउटपुट, ये चीज जो हमारा IOStream हेडर फाइल है इसमें इंक्लूडेड है। तो बेसिकली इस लाइन में ये बोल रहा है कि जो भी हमारा हेडर फाइल है, हमारे प्री प्रोसेसर को ये बता रहा है कि जो IOStream जो हमारा हेडर फाइल है उसको आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लो। तो इस लाइन हमें ये बता रहा है। देन चलिए नेक्स्ट लाइन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में है यूजिंग नेम स्पेस std। तो नेक्स्ट लाइन हमारा ये है। तो इस लाइन में यूजिंग नेम स्पेस जो नेम स्पेस std है, इस लाइन हमें ये बता रहा है कि std बोल के एक हमारा नेम स्पेस है जिसको हमें हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। और जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा सी आउट है, दिस इज बिलोंग्स टू द स्टैंडर्ड नेम स्पेस। तो अभी देखिए मैं ये जो यूजिंग नेम स्पेस std है ये मेरे प्रोग्राम में मैं पहले से इंक्लूड कर दी। मान लीजिए अगर मैं ये नहीं इंक्लूड करती, यूजिंग नेम स्पेस std में पहले से अगर डिक्लेयर मेरे प्रोग्राम में नहीं करती, तो क्या होता, तो मुझे मेरे प्रोग्राम कुछ इस तरह से मुझे लिखना पड़ता, जैसे कि std : cout ऐसे करके मैं जितने तो भी मेरे को सी आउट चाहिए, मतलब मतलब प्रिंट आउट करने में अगर मैं जितने भी कोड डालूं तो हर एक बार मुझे ये std : cout ये मेरे प्रोग्राम में मुझे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैं क्या की हूँ, यूजिंग नेम स्पेस std में पहले से ही मैं मेरे प्रोग्राम में डिक्लेयर कर दी हूँ, ताकि मुझे ये जो std : cout और जो हमारे आउटपुट है ये मुझे लिखना ना पड़े। तो ये जो लाइन है ये आपको ये बता रहा है कि std करके एक नेम स्पेस है जिसको हमें हमारे प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। तो जो हमारा नेक्स्ट लाइन है वो है इंट मेन फंक्शन। तो फंक्शन क्या है ये हम आगे की वीडियो में बात करेंगे। तो बेसिकली देखिए ये जो हमारा मेन फंक्शन है, मैं इस प्रोग्राम के बारे में ही मैं बात करती हूँ। तो इंट मेन जो हमारा जो हम लिखे थे और जो हम कर्ली ब्रैकेट दिए हैं, तो कुछ इस तरह से हम हमारे प्रोग्राम में इंट मेन फंक्शन डिक्लेयर किए थे। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ और जो कर्ली ब्रैकेट क्लोज हुआ, इसके अंदर जो भी कोड लिखा हुआ होता है वही कोड हमारा एग्जीक्यूट होता है।
तो इंट मेन फंक्शन जो है ये हमारा मेन फंक्शन है। तो जब भी हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है वो हमेशा मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है एग्जीक्यूशन। तो वो बिल्कुल भी मायने नहीं रखता कि आपका मेन फंक्शन आपका कोड के ऊपर है या फिर आपका मेन फंक्शन आपका कोड के नीचे है, ये आपका मायने नहीं रखता। आपके मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम में जहाँ पे भी हो, पहले वो आपका मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होता है और मेन फंक्शन से ही आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है। तो यहीं पे मैं फंक्शन के बारे में कुछ शॉर्टकट में आप लोगों के साथ शेयर करूं तो फंक्शन वो होता है जो कि एक पर्टिकुलर टास्क करने के लिए हम उसको डिक्लेयर करते हैं। जैसे कि बहुत सारे टास्क के लिए अलग अलग फंक्शन रहते हैं। तो आगे की वीडियो में हम फंक्शन के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। तो अभी देखिए ये जो हमारा इंट है ये होता है हमारा रिटर्न टाइप, और ये जो हमारा मेन होता है ये है हमारा फंक्शन नेम। हम एक नेम दे दिए हैं मेन बोल के, जिसको बुलाते हैं हम फंक्शन नेम, यहीं पे हम डिक्लेयर किए। और जो ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट है इसमें हम पैरामीटर्स भी हम इसमें इनपुट दे सकते हैं। तो इंट जो है ये हमारा इंटीजर टाइप जो रिटर्न टाइप है, इसलिए हम हमारे प्रोग्राम में रिटर्न 0 लिखे थे। वाह, तो ये हो गया हमारा फंक्शन डेफिनेशन। देन चलिए हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा सी आउट। तो सी आउट को हम प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, और जो भी हमारा स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है वो लास्ट में हम सेमीकोलन यूज करते हैं। और वो सेमीकोलन का मतलब ये होता है कि वो हमारे कंपाइलर को ये बताता है कि यहीं पे आपका स्टेटमेंट एंड हो गया है। और जो भी हम स्टेटमेंट लिखते हैं उसको हम डबल ब्रैकेट के अंदर ही वो जो भी स्टेटमेंट होता है वो स्टेटमेंट को हम लिखते हैं। हम ये जो हमारा आउटपुट है इस तरह से हम हमारे सारे C++ प्रोग्राम में इस तरह से ही हम प्रिंट करेंगे। देन हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था हमारा रिटर्न 0। रिटर्न 0 मतलब क्या है, जो भी हम अभी इंट मेन फंक्शन देखे थे उसमें हम क्या देखे थे कि उसके थ्रू हमारा कुछ कंप्यूटेशन होता है, और जो भी कंप्यूटेशन होता है वो हमें कुछ वैल्यू शो करता है, हमें कुछ वैल्यू देता है। तो कैसे पता चलता है कि हमारा जो कंप्यूटेशन वो एंड हो गया है? थ्रू इट्स रिटर्न टाइप। तो जब भी हमारे कंपाइलर को यहीं पे रिटर्न 0 दिखेगा तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो प्रोग्राम है ये एंड हो चुका है, और उसके हिसाब से वो हमें आउटपुट दे देगा। तो देखिए जैसे कि मैं यहीं पे एक जो हमारे प्रोग्राम में हम लिखे थे इंट मैन, और मैं आपको बोली थी कि जो हमारा कर्ली ब्रैकेट होता है उसके अंदर ही जो भी कोड लिखा हुआ होता है वो ही एग्जीक्यूट होता है। तो देखिए हम सी आउट जो हम प्रिंट किए हेलो, और रिटर्न 0 मतलब हमारा जो भी मतलब कंप्यूटेशन था वो एंड हो गया है, ये कंपाइलर को पता चल गया, और वो इसलिए हमें वो आउटपुट दिखाया हेलो। बट मान लीजिए अभी इस प्रोग्राम में देखिए कि मैं जो इंट फंक्शन लिखी और रिटर्न 0 के बाद मैं अगेन सी आउट में क्या प्रिंट की, वर्ल्ड प्रिंट की। तो मुझे आउटपुट क्या दिखाई दिया? हेलो। क्यों? क्योंकि जो मेरा रिटर्न 0 है, अगर मुझे रिटर्न 0 मिल गया तो मेरे कंपाइलर को क्या पता चल जाएगा कि इसके ये एंड है, इसके आगे और कुछ भी नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, तो उसके आगे वो एग्जीक्यूशन नहीं करेगा। और जो भी हमारा रिटर्न 0 आ गया मतलब वहीं पे आपका जो प्रोग्राम है वो एंड हो चुका है, और इसके बिहाफ से वो आपको आपका आउटपुट दिखाएगा। इसलिए ये इस प्रोग्राम में आपको सिर्फ हेलो मतलब आउटपुट मिला, वर्ल्ड आउटपुट आपको नहीं मिला। तो चलिए VS कोड में हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम रन करते हैं। तो पहले मैं VS कोड ओपन कर ली। देन देखिए इस तरह का आपको एक इंटरफेस मिलेगा। देन इधर देखिए आप ये जो है आपका न्यू फाइल में आप क्लिक कीजिए। न्यू फाइल में क्लिक करने के बाद यहीं पे आप जो भी प्रोग्राम लिख रहे हो उसके एक नाम देना होगा। जैसे कि मैं दे रही हूँ इसमें प्रिंट फर्स्ट .cpp। cpp में इसलिए दी बिकॉज हम यहीं पे C++ प्रोग्राम को रन कर रहे हैं। तो इधर देखिए यहाँ पे हम हमारा प्रोग्राम रन करेंगे।
तो हेलो वर्ल्ड हम इसमें प्रिंट करने वाले हैं। तो उसका प्रोग्राम है हैच इंक्लूड, देखिए आ गया इधर, मैं एंटर की, देन हैच इंक्लूड आयोस्ट्रीम, then enter, then using namespace, थोड़ा स्पेस देके लिखना, नेम स्पेस देखिए नीचे आ गया है नेम स्पेस, और हमारा नेम स्पेस का नाम है std, देन int main, ये हमारा मेन फंक्शन है int main, देन कर्ली ब्रैकेट, ओपन कर्ली ब्रैकेट, एंटर, और इसमें हम हमारा आउटपुट प्रिंट करेंगे, सी आउट हेलो वर्ल्ड, देन सेम, इसके बाद रिटर्न 0, और देन हम इसको सेव करेंगे। जब भी आप प्रोग्राम लिखिए पहले इसको सेव करेंगे करना, नहीं तो आपका प्रोग्राम रन नहीं होगा। देन यहाँ पे हम रन कोड करेंगे, तो देखिए आपका जो नीचे ये इसमें आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया कुछ इस तरह का। तो इस हिसाब से आप VS कोड में प्रोग्राम रन कर सकते हो। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया हो। आप आपके जो भी सिस्टम है उसमें आप VS कोड इंस्टॉल कीजिए, इस प्रोग्राम को बार बार प्रैक्टिस कीजिए और आपके जो भी कंसेप्ट है उसको आप क्लियर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।